तो हम कैलकुलेट कर रहे थे पीएच ऑफ 0.001 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस न्यूमेरिकल में हमने पीएच कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो HCl जो है ये कम्प्लीटली आयनाइज होता है, और कम्प्लीटली आयनाइज होने का मतलब है कि ये सारे के सारे H आयंस रिलीज़ कर देगा। तो इसका मतलब है वाटर के साथ ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, तो हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। अब जो हाइड्रोनियम आयन है उसकी कंसंट्रेशन हमें दी गई है 0.001 मोलर। अब जब भी आपको इस तरह का न्यूमेरिकल हो, जैसे कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.001 मोलर HCl, इसका मतलब है जो ये वैल्यू दी गई है, जो मोलैरिटी दी है 0.001, ये इस H पॉजिटिव आयन की या फिर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है। तो इसीलिए हमारे पास H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाती है 0.001 मोलर। और इस 0.001 मोलर को अगर हमने किसी दूसरी फॉर्म में लिखना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1000, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10⁻³ m। m जो है इसका मतलब है मोलैरिटी, मोलैरिटी के यूनिट्स हैं ये। अब पीएच हमने कैलकुलेट करनी है, तो पीएच जो होती है, पीएच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। इट मीन्स माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब H3O पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होती है, जो वैल्यू दी गई है, वो दी गई है 10⁻³ और ये न्यूमेरिकल में गिवन है। तो इसलिए हम इस H3O पॉजिटिव विद इन स्क्वायर ब्रैकेट इसको हम रिप्लेस कर देंगे 10⁻³ से। तो पीएच बन जाएगी, पीएच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻³। अब जब आप लॉग लेंगे लॉग ऑफ 10⁻³ तो जो पावर है वो नीचे आ जाएगी। तो ये माइनस, जो ब्लू कलर का माइनस है ये पहले से ही है फॉर्मूला में। एक हमारे पास -3 आ गया जिसको येलो कलर से लिखा गया। लॉग ऑफ 10, लॉग 10 जो होता है इसकी वैल्यू इज़ 1, log 10 इज़ इक्वल टू 1। तो log 10 की जगह हम 1 लिख देंगे। तो pH हमारे पास बन जाती है pH इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 रह जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 1। 1 जो है वो log 10 की वैल्यू है। तो 3 को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो आ जाएगी pH की, इट इज़ 3। देयरफॉर pH ऑफ 0.001 मोलर HCl इज़ 3। तो ये थी pH। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करनी है पीएच ऑफ 1 मोलर HNO3। नाइट्रिक एसिड दिया गया है और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो दी गई है 1 मोलर। तो 1 मोलर HNO3 की हमने फिर से पीएच कैलकुलेट करनी है। तो HNO3 को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, वाटर में घोलेंगे, तो ये भी हमें H3O पॉजिटिव आयन देगा। H3O पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट NO3 1 नेगेटिव ये देगा। और ये भी जो ये हाइड्रोनियम आयन है या H पॉजिटिव आयन है या फिर हाइड्रोनियम आयन है, इसकी जो कंसंट्रेशन है ये दी गई है 1 मोलर। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनके केस में जो ये कंसंट्रेशन दी जाती है, मोलैरिटी दी जाती है, ये हाइड्रोनियम आयन की या फिर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है। तो इसका मतलब है इस न्यूमेरिकल में जो वैल्यू है H3O पॉजिटिव की ये है 1 मोलर। देयरफॉर H3O पॉजिटिव इज़ इक्वल टू 1 मोलर, ये हमें गिवन है। अब पीएच का फॉर्मूला हमें पता है, पीएच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब H3O पॉजिटिव की वैल्यू भी हमारे पास 1 मोलर है, 1 है मतलब m तो यूनिट है मोलैरिटी के, तो इसीलिए माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव, और H3O पॉजिटिव की जगह हम लिख देंगे 1। तो हमारे पास पीएच बन जाएगा, पीएच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1। अब log 1 जो होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसीलिए log 1 की जगह लिख देंगे 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी -0। अब 0 तो 0 है, चाहे ये माइनस हो प्लस हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 इज़ 0। देयरफॉर pH इज़ इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास गिवन है 1 मोलर HNO3 और इसकी हमने pH कैलकुलेट करनी है, तो इसकी pH आ जाती है 0। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पीओएच ऑफ अ सोल्यूशन। पीएच तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे पीओएच ऑफ अ सोल्यूशन। अब पीओएच क्या होता है, जैसे पीएच होता है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। उसी तरह जो पीओएच होता है, पीओएच ऑफ अ सोल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, मतलब माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो पीओएच क्या होगी, पीओएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन।
और पीएच हमने पढ़ा, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, या फिर इसको मैंने आपको बताया सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो पीओएच क्या हुआ, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। अब पीएच और पीओएच के बीच में क्या रिलेशन होता है ये ड्राइव करना है। अब हमें पता है तो जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वाटर का, अब वाटर H2O होता है और H2O में जो होते हैं एक H पॉजिटिव आयन होता है और एक होता है OH नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब है कि H पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो जब भी हम H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं बाय OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, तो इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसकी जो वैल्यू होती है इट इज़ 10⁻⁻14। सो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। ये स्टैंडर्ड रिलेशन है। अब इसमें क्या करना है, लॉग ले लेना है दोनों साइड। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो जैसे ही लॉग लेंगे दोनों साइड पर तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये चेंज हो जाएगा प्लस में। जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस में चेंज हो जाता है जब भी लॉग लेते हैं, तो इसलिए क्या बन जाएगा, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है मल्टीप्लिकेशन वाली जो इक्वेशन थी ये बन जाएगी लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन प्लस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 10⁻⁻14। दोनों साइड लॉग ले रहे हैं तो इसलिए लेफ्ट साइड भी हमने लॉग लिया और राइट साइड भी लॉग लिया, तो ये बन जाता है लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन प्लस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 10⁻⁻14। अब इसको हम ऐसे नीचे उतार देंगे, लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन प्लस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन विच इज़ इक्वल टू, अब लॉग ऑफ 10⁻⁻14 को जब सॉल्व करेंगे तो पावर जो है वो लॉग के आगे आ जाएगी, तो पावर है -14, तो -14 को हम लॉग से आगे ले आएंगे और उससे पहले लिख देंगे, तो -14 लॉग ऑफ 10। अब फिर से लॉग 10 आ गया, लॉग 10 की जो वैल्यू होती है इट इज़ 1, लॉग 10 की जो वैल्यू है 1 होती है, तो इसीलिए क्या बन जाएगा, जो ये इक्वेशन है ये हमारे पास बन जाती है लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन प्लस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन विच इज़ इक्वल टू -14 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1, और ये 1 है वैल्यू ऑफ लॉग 10। अब इसको अगर और सिंप्लीफाइड वे में हम देखें तो ये बन जाता है लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन प्लस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन विच इज़ इक्वल टू -14। अब ये तो रिलेशन बन गया। अब हमने पीएच और पीओएच के बीच में रिलेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग द बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय नेगेटिव साइन, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन प्लस जो साइन था प्लस वो वैसे का वैसा नीचे, लॉग OH नेगेटिव को भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए ये भी बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन विच इज़ इक्वल टू, अब 14 माइनस है, इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 14, ओनली 14। अब हमें पता है, अब हम जानते हैं कि जो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है ये है pH, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज pH, और जो माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन है जिसको ग्रीन कलर से लिखा है इट इज़ POH। तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की जगह लिख देंगे PH प्लस माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन की जगह लिख देंगे POH एंड दिस इज़ इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाता है pH और POH के बीच में। सो pH प्लस POH इज़ इक्वल टू 14, ये रिलेशन है। pH is minus log of H positive ion concentration, POH is minus log of OH negative ion concentration and pH plus POH is equal to 14। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे फिर से pH, बट अब कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.001 मोलर NaOH। अब इस न्यूमेरिकल को अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखें तो इसमें दिया गया है pH निकालनी है 0.001 मोलर सॉल्यूशन की, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन की।
जो सोल्यूशन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है ये बेस है। ऊपर जो दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, इसमें जो हमने पीएच कैलकुलेट की वो कैलकुलेट की एसिड की पीएच कैलकुलेट की, ये नाइट्रिक एसिड था, और इससे ऊपर वाला न्यूमेरिकल जो था ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। तो दोनों में ही H पॉजिटिव आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन हमें मिल गई थी, डायरेक्ट मिल गई थी। बट इस न्यूमेरिकल को अगर हम देखें तो इसमें हमने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.001 मोलर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की। अब NaOH को वाटर की प्रेजेंस में जब हम ट्रीट करेंगे, वाटर में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करेंगे तो ये टूटेगा और देगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। इसका मतलब है ये जो 0.001 मोलर कंसंट्रेशन है ये OH नेगेटिव आयन की वैल्यू है, OH नेगेटिव आयन की, ना कि H पॉजिटिव या फिर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। 0.001 मोलर NaOH मीन्स द वैल्यू ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज 0.001 मोलर। तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई है 0.001 मोलर, विच इज़ इक्वल टू, इसको हम दूसरी फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं 10⁻³ मोलर, 10⁻³ कैपिटल M। अब हमारे पास OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन तो है, तो इसकी हेल्प से हम POH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, POH कैलकुलेट करेंगे। सो POH इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, विच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू है 10⁻⁻3। तो इसलिए POH क्या बन जाएगा, POH इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन विच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। फिर से इस लॉग को सॉल्व करेंगे तो -3 आगे आ जाएगा, एक माइनस जो है ये वाला माइनस है जो ब्लू कलर से लिखा है, दूसरा माइनस जो है ये पावर वाला है -3, और लॉग ऑफ 10। अब लॉग 10 जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, एंड माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो इसलिए POH जो आएगा सॉल्व करने के बाद तो ये आ जाएगा POH विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो अब ये वैल्यू आ गई है POH की, POH इज़ 3, बट हमने कैलकुलेट करना है pH। तो हमें पता है pH और POH के बीच में क्या रिलेशन होता है, pH प्लस POH इज़ इक्वल टू 14। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। POH की वैल्यू 3 है, रिलेशन ऑफ pH, रिलेशन बिटवीन pH एंड POH इज़ pH प्लस POH इज़ इक्वल टू 14। अब POH जो है इसकी वैल्यू 3 आ गई, तो इस इक्वेशन में हम POH की जगह 3 डाल देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी pH प्लस 3 इज़ इक्वल टू 14। तो pH हमारे पास आ जाता है pH इज़ इक्वल टू 14 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 11। तो अब pH की वैल्यू जो आ गई है हमारे पास वो है 11, और ये है pH कौन से सोल्यूशन की, 0.001 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की, बेस के सोल्यूशन की। इसी न्यूमेरिकल को अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करना है, एक और मेथड भी है जिस मेथड से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, और उस मेथड से अगर सॉल्व करें तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जब टूटेगा तो सोडियम आयन देगा प्लस OH नेगेटिव आयन देगा। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है 0.001 मोलर जो इस न्यूमेरिकल में दी गई है, ये OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है। सो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.001 मोलर विच इज़ इक्वल टू 10⁻³ मोलर। अब एक रिलेशन हमने पढ़ा था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसमें मैंने आपको बताया था H पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। ये आयनिक प्रोडक्ट है वाटर का, मतलब वाटर में जो आयन्स प्रेजेंट होते हैं उनका प्रोडक्ट है। तो अब इस इक्वेशन में हम देखें तो H पॉजिटिव हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि OH नेगेटिव की जो वैल्यू है वो दी गई है 10⁻³ ये। तो अगर हम इस इक्वेशन में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में OH नेगेटिव की वैल्यू ऐड कर दें तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इजीली निकल सकती है। सो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻14। इस OH नेगेटिव की जगह हमने लिखा 10⁻⁻3 जो कि इसकी वैल्यू है।
अब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालनी है तो 10⁻³ को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो H पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 10⁻³ विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻14। अब जब हम इस पावर को जो डिनोमिनेटर का मतलब है ये नीचे वाला फैक्टर जो है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। तो इसीलिए क्या बन जाएगा? 10⁻⁻14 माइनस विद इन ब्रैकेट आ जाएगा -3। और इस पूरे की पूरी वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +3। और -14 + 3 जो होता है इसका मतलब है -11। सो H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन आ जाएगी ये आ जाएगी 10⁻11 मोलर। ये आ गई वैल्यू H पॉजिटिव आयन की। और अब हमारे पास अगर H पॉजिटिव आयन है, इसकी वैल्यू है, तो हम pH ईजिली निकाल सकते हैं। सो pH इज़ इक्वल टू -log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। और H पॉजिटिव आयन की जो वैल्यू है, कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है, इट इज़ 10⁻11। तो pH क्या बन जाएगी? pH इज़ इक्वल टू -log ऑफ 10⁻11 विच इज़ इक्वल टू, अब -11 को आगे ले आओ, लॉग सॉल्व करना है तो -11 को आगे ले आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस मल्टीप्लाइड बाय -11 log ऑफ 10। और log 10 की जो वैल्यू होती है ये 1 होती है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए pH क्या बन जाएगी? pH इज़ इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 11। तो ये भी सेम न्यूमेरिकल था, बस इसको दो अलग अलग मेथड से सॉल्व किया है। तो जो भी मेथड इजी है उसको यूज़ कर सकते हैं और आंसर दोनों ही मेथड से सेम आएगा। तो ये तरीका कैलकुलेट करने का pH ऑफ अ बेसिक सोल्यूशन। अगर कोई बेस है तो बेसिक सोल्यूशन अगर है तो हमें पहले OH नेगेटिव की हेल्प से POH कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और फिर pH + POH इज़ इक्वल टू 14, इस रिलेशन को यूज़ करके pH कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो भी एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनके केस में डायरेक्ट ही pH कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला pH इज़ इक्वल टू -log ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन या फिर -log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन।